हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, गुणधर्म। उसमें हम प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ज्यादा एक या दो प्रॉपर्टी और रही, मैंने आपको बताया था, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, इफ यू हैव पेशेंस तो आप जो चाहे वो कर भी सकते हैं, जो चाहे वो पा भी सकते हैं। एग्जाम्स हॉल्स में हमने काफी ये नोटिस करते हैं, एग्जाम्स हॉल में काफी नोटिस होता है कि ड्यूरिंग एग्जाम्स काफी बच्चे नर्वस हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर को देख के। आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है, आपको अपने अंदर थोड़ा धैर्य का रखना है कि हाँ, हम कर लेंगे, हमसे ये चीज हो जाएगी। अगर आपके पास धैर्य है तो सब चीज होगा। आप अगर आपका धैर्य नहीं है, आप नर्वसनेस हो, आप होपलेस हो, तो आपको जो चीज आती होगी वो भी गलत ही होगी। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि इसमें लास्ट उसमें मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज इसमें मैं बता चुका हूं कि ये चार प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, ये चार मैंने आपको इसमें डिस्कस कर ली थी, है ना। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी की जो दो प्रॉपर्टीज और इसमें रहती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि कहाँ पे कुछ और चीजें हमसे रह गई है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को जानने के बाद हम तुरंत क्वेश्चंस भी करेंगे और उसको मैं आपको हर प्रॉपर्टीज, तो जैसे मैं अभी तक करा रहा हूँ, हर प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करके भी आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रूफ करने के लिए आपको चीजें ज्यादा, आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 पे प्रॉपर्टी 4 ही लिख दी है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 5 आप देखेंगे, इसमें लिखूंगा मैं इफ सम, ठीक है, or all elements of a row or column of a determinant of a row or column ऑफ अ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का साइन बना रहा हूं, मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट की जगह मैं डिटरमिनेंट का साइन बनाऊंगा, आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर आइटम्स। अभी आप लिखो, उसको मैं समझाऊंगा। टू और मोर आइटम्स, देखो यही तो नोट्स होते हैं, बोलते हैं ना नोट्स बनाओ, यही चीजें नोट्स होती है बच्चों, यही होता है नोट्स की, आपको चीजें पता है कि क्या होता है। टू और मोर आइटम्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्लोर्ड then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants, है ना। पहले से कॉपी कर लो जरा, फिर इसको समझेंगे क्या है। If some or all elements of a row or a column of a determinant are expressed sum of two or more items terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants। ठीक है, तो इसको जानेंगे। इसको मैं आपको अगर हिंदी में बताऊं तो हिंदी में भी इसको मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी में इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। हिंदी में आपको बता देते हैं हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसका मैं आपको अनुवाद कर देता हूं। पहले लिख लिया हिंदी में, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, अवयव क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स, हमेशा मैंने आपको बताया एलिमेंट्स, सिर्फ सम और ऑल एलिमेंट्स, है ना। पंक्ति के अवयव, सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आई बात।
फिर से बोल देता हूं, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल दो अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ समझते हैं। ये आप समझ गए होंगे, इसको आप थोड़ा मैं ऐसे समझा दूं कि मैं आपको बताना कैसे, इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसको जैसे अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं चलूं, कोई कांस्टेंट हम लें, तो मेरे पास मैं किसी रो या किसी कॉलम में ना कोई कांस्टेंट क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, हमने क्या बोला कि जैसे मैंने क्या किया, और मेरे पास है e प्लस लैम्डा 1 प्लस a2 प्लस लैम्डा 2 प्लस a3 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, और मेरे पास बाकी एलिमेंट्स है b1 b2 एंड b3। ठीक है, फिर एलिमेंट्स है c1 c2 एंड c3। ठीक है, ये है b2 एंड c2 एंड ये है b3 एंड c3। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं इनको सम की तरह एक्सप्रेस कर सकता हूं, यानी कि मैं इनको अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। इसके कहने का मतलब, इसको अगर मैं ऐसा करूं जो प्लस में है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं a1, ठीक है, a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस ये मैं अलग ब्रेक कर दिया, दैट इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 एंड c3। ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करके मैं लिख सकता हूं। क्लियर? इसको भी वेरीफाई करके बताएंगे, पहले से प्रूफ कर लें आप, पहले ऐसे कॉपी कर लें आप, इसको कॉपी कर लें, फिर इसको हम इसको मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा। मतलब है क्लियर? चलिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जरा। इसमें कहने का मतलब सिंपल है, अगर आप इस तरह की वैल्यू आपके पास हो तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं। सिंपल आप समझो, देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए कोई छोटा एग्जांपल लेते हैं, 1 3 1 1 2 0 1 2। ठीक है, ठीक है, 1 में कॉफी, इसको 0 ही कर दो यार। लो, इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, R1 में हम 2R2 जोड़ देते हैं। R1 में क्या किया, R1 प्लस 2R2 कर देते हैं। ठीक है, R1 में 2R2 कर देते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, अभी आपने ऑपरेशन करना तो आपको आता है 1 प्लस 1 2। ठीक है, क्या बनेगा कि भाई R1 प्लस 2R2, यानी कि अब देखो क्या समझ रहे हैं, R1 में देखो, R1 में देखो R2 और R3 तो मेरे सेम है, पहले लिख दो 1 1 2 एंड 0 0 2। आपको ये चीजें आती हैं, है ना, अपने लोग मैट्रिसेस में आपने चीजें की हुई है। तो क्या कर रहा हूं, R1 प्लस 2R2 कर रहा हूं। R1 कितना है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 1 जा ये 2 टाइम्स इसका क्या, 2 प्लस 1 हो गया 3। ठीक है, उसी प्रकार से अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे R1 है, यहाँ पे दूसरी की बात आएगी, यहाँ पे 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये कितना है 2, तो 2 1 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं अब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे, उसी रो का तीसरा एलिमेंट है ना, बोला ना ईच एलिमेंट ऑफ रो, यहाँ तभी तो लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, हर एक एलिमेंट की बात होगी यहाँ पे। तो तीसरे एलिमेंट की बात होती है, तो आ गया 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 2 2 जा 4 और 3 7, तो ये 3 4 7 मेरे पास आ गए। क्लियर?
पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं आपको। देखो इस ऑपरेशन को जो ये है, मैं इसमें ये क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं क्या इसमें इसको जो पहली रो जो है इसी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3 को मैं 1+2 कर दूं और 4 को मैं 2+2 कर दूं और 7 को हम कर देते हैं 3+4। ठीक है, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 1+2 लिख सकता हूं, 2+2 लिख सकता हूं, 3+4 हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो 7 सही तो लिखा है ना, 7 4 और 3 वही तो बन रहा है, 3 4 7। हाँ ठीक है, दूसरा सेम। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप इस 7 को जो है 7 या कोई सा भी नंबर ले लो, आप कोई सा भी नंबर ले लो आप, है ना। आप सर इस 7 को जो है आप 5+2 भी तो लिख सकते थे, है ना। 5+2 भी तो लिख सकते थे, बट 5+2 की लिखूं मैं अभी समझाऊंगा कि 5+2 मैं क्यों नहीं लिख सकता। देखो अब यहाँ क्या करूंगा मैं, इस वाले में हम प्रॉपर्टी 5 का यूज करेंगे जो भी इससे पहले हमने पढ़ी। प्रॉपर्टी 5 हमने क्या पढ़ी थी, चलो पहले देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि इसको मैं ब्रेक करके भी लिख सकता हूं भाई, जो ये एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट ये थे ऐसे थे, इनको मैं जैसे a1 + a3 a था ना, इसको हमने क्या क्या ब्रेक करके लिख दिया। ब्रेक मतलब आधा आधा लिख दिया, आधा आधा लिख दिया। कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वही अब आपका प्रॉपर्टी 5 यहां आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, यहां आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक करके यहां लिख देता हूं। इसके नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 1 1 2 0 0 2 प्लस दूसरी मैट्रिक्स यहां से तोड़ दी 2 2 4 2 और क्या है, देखो अब ठीक है, यहां पे हमने वाली प्रॉपर्टी, तो यहां हमने कैसे ब्रेक किया इसको, हमने प्रॉपर्टी 5 का यूज किया, जो आपको भी पहले बताया था कि हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, यूजिंग प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 का हमने यूज किया। अब आप देखो कि यहां पे, अब देखो अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं ना, मेरे को वही चीज वापस मिलेगी। इसको मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूं कि डिटरमिनेंट में मेरे को अगर मैं ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद यानी कि मैं कुछ अगर सेम ऐड भी कर रहा हूं तो मेरे को वही चीज मिलेगी। कैसे? देखो क्या, सेम कॉलम, पहले इतना नोट करो, फिर बताता हूं। नोट करो इतना, मैंने 5+2 क्यों नहीं किया, क्योंकि यार मेरे को इधर आप बोल रहे थे ना सर 5+2 भी कर सकते हैं, 5+2 करता है इसको, तो यहाँ 5+2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, मेरे को इनके अनुसार चलना है ना, मेरे को इनको थोड़ा बदलना है, इनके अनुसार चलना है। तो इसमें कितना ऐड करेगी मेरे को वो चीज मिल जाए, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चलाना है। ठीक है, इतना नोट करें, फिर आगे बताता हूँ। चलिए अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 5, है ना। तो प्रॉपर्टी 5 को हम इसमें यूज करने वाले हैं 1 2 3 1 1 2 एंड 0 0 2। क्लियर? तो 0 0 2। अब इसमें एक बात बताओ, ये पहले मैं लिख लेता हूं, अगर समझना इसको, है ना, ध्यान से समझना भी चीज को, ये भी आपके पास काम आएगी कि हमने जो भी तक पढ़ा वो सब काम आएगा। 1 2 3, पहले तो हमारे पास ये है 1 2 3 1 1 2 और क्या था 0 0 2 0 0 2 प्लस इधर जो हमने किया ये क्या था 2 2 4 1 1 2 2 2 4, बाकी तो सेम है। अब एक बात बताओ बच्चों मेरे को, आप अब एक बात बताओ कि यहां देखो कि ये वाली कॉलम भी सेम, ये वाली कॉलम भी सेम। तो आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 2 में, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 जब यहां पढ़ाई थी कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। बताया था ना प्रॉपर्टी नंबर 2 में, तो यहां यूज होगी, वो यहां यूज होगी। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, हमने प्रॉपर्टी 2 यूज किया यहां पे।
ठीक है, प्रॉपर्टी 2 यूज किए तो ये तो हो जाएगा पूरा जीरो आ गया। तो बचा क्या मेरे पास, आप देखोगे वापस मेरे पास ये आ गया 1 2 3 1 1 2 और 0 0 2। तो यही मेरी वापस में मेरे पास जो असली डिटरमिनेंट मेरे पास वैल्यू थी वही चीज मेरे पास वापस आ गई। देखो यही था 1 2 3 1 1 2 0 0 2। तो जब कभी आप इस तरह के ऑपरेशन लगाओ तो इसमें ये पता लगता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, कॉपी कर लो उसको, फिर आगे इसमें एक चीज और बताऊंगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसमें आपको मैं एक चीज और बताता हूं। देखो अगर मैं क्या करता हूं, अगर आप ये ऑपरेशन लगाया, ठीक है, काफी लोग ये गलतियां करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन लगाना है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगर हमें दूसरा ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लगा रहा हूं यहाँ पे R3 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R3 प्लस R1। तो क्या होगा, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं पुराने वाले। अब यहाँ देखो यहाँ R1 बदल चुका है, R1 की शक्ल यहाँ बदल चुकी है, तो जो R1 जो है ऑपरेशन लगेगा ये नया वाला लगेगा, नए वाले पे लगेगा, समझ रहे हो, नए वाले पे ये लगेगा। क्लियर, ये समझ रहे हो आप। अगर ऑपरेशन हम करें तो यहाँ पे R1 पुराने वाला नहीं लेंगे, हम नया R1 ले आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ ये 1 2 क्या है, एक तरफ है 3 4 7 1 1 2, समझा देते हैं इसको अच्छे से। यहाँ देखो एक तरफ है 3 4 3 4 7 1 1 2, ठीक है, 3 4 7 1 1 2 1 2 5 1 2 5, ठीक है। और इसमें क्या किया मैंने, इसमें ये जो ऑपरेशन आया अभी मैंने सीधे ऐड कर 3 4 2, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, R3 में R3 प्लस R1 करूं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कौन सा 1 1 2 और 3 4 7 1 2 और 0 0 2, ठीक है। और एक है हमारे पास 1 1 1 2 3 1 1 2 एंड 0 0 2, ठीक है, ये हमारे पास है। तो आप देखेंगे कि भाई अगर मैं क्या कर रहा हूं, R3 में क्या कर रहा हूं, R3 प्लस R1 कर रहा हूं। तो R3 प्लस R1 आपने किया तो ये मेरे पास था पुराने वाला, ठीक है, और ये मेरे पास है नए वाला। नए वाला भी यहां लिख लेते हैं, क्या है 3 4 7 1 1 2 0 0 2। ये 3 4 7 कौन सा वाला है बच्चों, जो हमने R1 में चेंज किया, ये वाला रो 1 है, ये वाला है ना। तो इसमें है, तो अब आप देखेंगे जब मैंने R3 प्लस R1 किया, R3 में चेंजेस होगा। तो R3 में चेंजेस क्या आएगा आपका, आप करोगे R3 प्लस R1, R3 क्या है मेरा, ये, इसमें R1 ऐड कर लो तो 0 प्लस 3, ठीक है, 0 प्लस अब ये है पहले वाला, ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये न्यू वाला है, ठीक है। तो R3 प्लस R1 आप करें, R1 R2 मैंने एज इट इज लिख दिया, R3 में कोई R3 प्लस R1 यानी कि R3 क्या है मेरा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 2 एंड 2 प्लस 3 5। एक तो ये हो गया। न्यू वाला क्या है मेरा, न्यू वाला मेरा ये है बच्चों R3 प्लस R1 में मेरा क्या आएगा, आप देखो 0 प्लस 3 है ना, 0 प्लस 3 3 0, अरे यार 0 प्लस 3 3 0 प्लस 4 4 2 प्लस 7 9। तो इसमें मेरा इस ऑपरेशन के लिए कौन सा सही बैठेगा, इस ऑपरेशन के लिए ये नीचे वाला सही बैठेगा, ऊपर वाला गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने R1 लिया है वो मैंने R1 पुराने वाला लिया है। हमने जब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही जब R1 बदल दिया तो आप पुराने वाला क्यों ले रहे हो, आपको R1 नया वाला लेना है, यानी कि आपको R1 की वैल्यू क्या लेनी है, R1 की वैल्यू आपको 3 4 7 ये वाली आपको वैल्यू इसमें लेनी है। क्लियर, आपको समझ में आई बात। तो ये इसमें काफी बच्चे गलतियां इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई खत्म। कल इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे और उसमें जब आप करोगे ना क्वेश्चन को तो और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज आज हमारी सारी खत्म हो गई है बच्चों। कल हम जब करेंगे तो कल प्रॉपर्टीज को हमने सारी पढ़ ली, अच्छे से आप लोग भी पढ़ के आना, कल हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 12th क्लास का जो हम ये पढ़ते हैं तो 11th जो हम आगे पढ़ रहे हैं IIT JEE की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वहां पे भी इन पे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव नंबर्स में क्वेश्चंस आपको पूछ लेते हैं, घुमा के आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हम तो अपनी हर चीज को क्लियर करके चलेंगे। आज हमने प्रॉपर्टीज कर ली है, कल इस पे सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे, सारे क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।